जय भीम। मैं मनोज भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष समतामूलक समाज पार्टी। साथ ही आज मैं राजस्थान की घटना पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। राजस्थान में 9 साल का एक बच्चा इंद्र मेघवाल को सिर्फ पानी के मटके छूने पे मास्टर के द्वारा इतना पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। आज के वर्तमान समाज पे ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि क्या आज भी हमें भीमा कोरे गांव जैसा एक युद्ध की तैयारी करनी होगी। अगर ये हालात रहा तो निश्चित रूप से हमें तैयारी करनी होगी। फिर से मनुवाद को कलम से नहीं बल्कि तलवार से जवाब देना पड़ेगा। पर इस तरह की जो घटना घट रही है उसके पीछे जो राजनीतिक कारण हैं उस पर भी हम लोगों को चिंतन मनन करना चाहिए। खास करके उस प्रदेश में इस तरह की ज़्यादा घटना घट रही है जहां भाजपा की सरकार नहीं है। थोड़ा चिंतन करिए कि जिस तरह से इंद्र मेघवाल की हत्या किया गया और जिस तरह से हम लोग उसके न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में फायदा और न्याय किसे होने वाला है? न्याय तो हम लोग ले लेंगे, पर कहीं न कहीं फायदा हम बीजेपी को पहुंचा देंगे। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें न्याय भी लेना है और बीजेपी को सजा भी देनी है, क्योंकि मनुवाद का वाहक आज के समय में आरएसएस और बीजेपी ही है। और इंद्र मेघवाल की हत्या सिर्फ मटका छूने पे नहीं हुआ। अगर इंद्र मेघवाल वैश्य या ब्राह्मण होता तो मटका छूने पे उसकी हत्या कर दी जाती? नहीं किया जाता। हत्या इसलिए हुआ कि इंद्र मेघवाल अनुसूचित जाति यानी मनुवादियों के अनुसार वो शूद्र जाति का था, इसलिए हत्या हुआ। तो जो हत्या हुआ, जिस परिवार के बच्चे की जान चली गई, न्याय उसे भी मिलना चाहिए और न्याय पूरे अनुसूचित जाति शूद्र समाज को भी होना चाहिए। फांसी छैलसी को भी लगना चाहिए और सबसे बड़ा मनुवाद का वाहक जो भाजपा है उसकी भी बर्बादी सुनिश्चित होनी चाहिए, तब सच्चा न्याय होगा। अगर इंद्र मेघवाल के हत्यारे को फांसी लग जाए, उसके परिवार को नौकरी और 50 लाख रुपया मुआवजा मिल जाए और इस लड़ाई में राजस्थान में भाजपा जीत जाए,
तो इस तरह की घटना और भी बढ़ेगा। हजारों आरएसएस के छैलसी हजारों दलित के इंद्र मेघवाल को हत्या करके भाजपा को सरकार बनाने का काम करेगा। इसलिए हमें सतर्क रहना है और ये सुनिश्चित करना है कि इंद्र मेघवाल का न्याय तब माना जाएगा जब छैल सिंह को फांसी और भाजपा की बर्बादी सुनिश्चित की जाएगी। आज सब कोई जानते हैं, डिजिटल दुनिया है, कि सरस्वती बाल विद्या जो स्कूल है, बाल विद्या मंदिर स्कूल, वो आरएसएस द्वारा संचालित स्कूल है। हम सरकार के खिलाफ, जो वहाँ के सरकार है उसके विधि व्यवस्था के खिलाफ तो ही लड़ेंगे, पर आरएसएस और भाजपा से भी लड़ने की ज़रूरत है। सिर्फ कांग्रेस के मुख्यालय नहीं घेरा जाए, बल्कि आरएसएस और भाजपा के भी मुख्यालय घेरा जाए, क्योंकि जहाँ दो दल होंगे, भाजपा और कांग्रेस, अगर हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे सिर्फ, तो निश्चित रूप से भाजपा को फायदा पहुंच जाएगा। इसलिए हम न्याय भी लेंगे और भाजपा और आरएसएस को हार भी सुनिश्चित करेंगे, तब ये सच्ची न्याय हमारे लिए होगा। हमें समझना होगा कि आज राजस्थान में इंद्र मेघवाल के लाश पे आरएसएस राजस्थान की राजनीति कर रहा है और हम लोगों से नेतागिरी करवा रहा है। हमें न्याय के लिए सचेत होकर लड़ना होगा। लेकिन आज हम अपने युवाओं को देखता हूँ कि अगर मनुवादी मीडिया अगर माइक लेके सामने आ जाए तो जो ऐसा माहौल बन जाता है जैसे सपेरा बीन लेके आ जाए और नागिन डांस होना शुरू हो जाए। तो मैं अपने युवा से निवेदन करता हूँ कि हमें अपने महापुरुषों को सपनों को पूरा करना है, तो हमें सतर्क रह के अपनी न्याय की लड़ाई लड़नी है। किसी भी कीमत पे हमारी जीत सुनिश्चित हो। सिर्फ लड़ाई यही नहीं लड़नी है, लड़ाई हमें ये लड़नी है कि हमारी जीत भी हो और आरएसएस भाजपा की हार भी हो, तब हमारी पूर्ण रूप से जीत होगी। अगर हम जीत गए, उसके बदले में आरएसएस भाजपा की सरकार बन जाए, तो ये हमारी क्षणिक जीत होगी, बाकी दूरगामी हमारी हार होगी, हमारे भविष्य, हमारे नौनिहाल का हार होगा। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा और हमारे महापुरुषों ने हमें सचेत भी किया है। मानवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि मनी, मीडिया और माफिया अगर हमें सहायता कर रहा हो, हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहा हो, तो उसके पीछे की जो गहरी राज हो उसे ज़रूर समझना। अगर नहीं समझोगे और उसकी उठाई गई आवाज़ पे आप अगर दौड़ने लगोगे, चलने लगोगे, तो आगे चलकर पूरे समाज के गड्ढा में गिराने का काम करोगे। तो मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि इंद्र मेघवाल की न्याय की लड़ाई लड़ी जाए, और सच्ची न्याय तब होगा जब छैल सिंह की फांसी और भाजपा की बर्बादी ये दोनों सुनिश्चित होगी, तब होगा। हमें लड़ना कांग्रेस से भी है, लेकिन पहले आरएसएस भाजपा से हमें लड़नी होगी। अगर आरएसएस भाजपा को
भाजपा से हम नहीं लड़े, सिर्फ कांग्रेस से लड़े, और कांग्रेस से लड़के हम अगर बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा दें तो ये हमारा महापुरुषों के सपनों का हार होगा, हमारे भविष्य की हार होगी। इसलिए पूरे सतर्क रह के हम अपने न्याय के लिए लड़ेंगे, जुल्म शोषण के लिए लड़ेंगे। ऐसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। जय भीम, जय भारत।